Hello everyone, this is the question number 9 on the series of SQL practice question. Before that we have covered 8 questions, and if you guys want to watch those previous 8 videos, then please visit the description. From there you can access all the videos because I have placed the link of the playlist there. Okay, so now let's solve this question number 9. So this is the question number 9. तो सबसे पहले जो है हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे. ओके, सो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट लेट मी शो यू द टेबल. दिस इज द नेम ऑफ द टेबल which is patients. Let me expand it for you. These are the columns inside the patients table, like patient ID, first name, last name, gender, and some other columns in the table. Okay, and now if you want to give it your own try, then you can give it your try and put the answer in the comment section. उसका जो भी इसका जो आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर, वो जो है बाद में वीडियो को मतलब कि रिज्यूम करके देख सकते हो. ठीक है, सो गिव इट अ ट्राई बाय पॉजिंग द वीडियो. अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं खुद से. नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से दैट सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑफ पेशेंट्स हु डज नॉट हैव एलर्जीज. ठीक है, तो हम लोग देख ले रहे हैं, मतलब उस तरह के पेशेंट्स के मतलब पेशेंट के नाम निकाल रहे हैं. ठीक है, आप यहाँ पर देख लो, फर्स्ट नेम साथ ही साथ लास्ट नेम, इन दोनों को प्रिंट करवाना है. तो अगर प्रिंट करवाना है तो इसको जो हम लोग सेलेक्ट के साथ जो कर सकते हैं, एक चीज़ तो ये समझ में है. ठीक है, ऑफ पेशेंट्स मतलब कि पेशेंट्स वाले टेबल के साथ. हुज डज नॉट हैव एलर्जीज मतलब कि एक एलर्जी का, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉलम है. ठीक है, और जिसका पास जो एलर्जी नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो रो है, वहाँ पर आप देखोगे कि एलर्जीज में जो ये नल वैल्यू है. ठीक है, मतलब कि इससे कोई एलर्जी है नहीं. तो हम लोगों को सारे उस तरह के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल के देना है जिसके एलर्जीज ना हो. ठीक है, वैसे पेशेंट जिसको कोई एलर्जी ना हो. सो लेट्स सॉल्व है. पहले मैं टेबल चूज कर ले रहा हूँ. फ्रॉम द टेबल नेम वी हैव इज द पेशेंट्स. ठीक है, इसमें से क्या हम लोग प्रिंट करवाना, जो भी प्रिंट करवाना उसको हम लोग सेलेक्ट के साथ यहाँ पर रख लेंगे. The question is trying to say that so first name and the last name. Okay, here you can see that this is the column name which is first name, and this is another column which is last name. So we will write both the columns here, first name, then there is a last name. We want to see the first name and the last name of the patients, right? उसके बाद ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को फिल्टर लगाना पड़ा. ठीक है, क्योंकि ये जो है सारे मतलब कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है सारे पेशेंट्स के दे देगा. तो हम लोग करेंगे फिल्टर लगाने के लिए क्या करते हैं, वेयर का यूज करते हैं. वेयर पेशेंट्स इजकल टू, पेशेंट्स नहीं, एलर्जी वाले टेबल में बोला जा रहा है. सो वी विल राइट है एलर्जी. अब यहाँ पर आप बताओ कि एलर्जीज के बाद क्या होगा. ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा या फिर आप सिंपल समझना चाहते हो, क्वेश्चन माइट लुक ईजियर, लेकिन ये ईजियर है नहीं. थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया है. जैसे यहाँ पर बोला जा सकता है कि जैसे कि नल वैल्यूज है, तो उसको प्रिंट करवाना है तो इजकल टू नल लिख देंगे, राइट. इजकल टू नल हो सकता है इस तरह से, लेकिन ये जो है एरर आ जाएगा. ठीक है, ऐसा मैं बताता हूँ क्यों. इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग. ऐसे मैं कट कर ले रहा हूँ. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेशेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों. लेट मी पेस्ट इट अगेन. फर्स्ट नेम लास्ट नेम. अब जैसे एलर्जी इजकल टू, आपको लगा कि नल वाला वैल्यू चाहिए था, तो इसलिए हम लोगों को ईज लगाना है, साथ ही साथ नल लगा देंगे. ठीक है, जहाँ जहाँ पर नल का वैल्यू वो दे दो. क्योंकि आप इस तरह से सोच सकते हैं, अगर एलर्जी इजकल टू मान के चलो कोई स्पेसिफिक एलर्जी हो, जैसे कि ये जो है सुल्फा. ठीक है, तो सुल्फा को हम लोग अगर लिखना चाहते हैं, सो वी विल राइट इट अंडर द कोटेशन मार्क सुल्फा. ठीक है, तो जो जितने भी एलर्जीज हैं जो जो सुल्फा के नाम से, वो जो यहाँ पर आ जाएगा. लेट मी चेक कुछ तो यहाँ पर वेयर एलर्जी इज इक्वल टू सुल्फा. आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कमिंग. यहाँ पर जो है सुल्फा, अगेन इसको, your current does not match the expected output writing please. इसको हटा के देख लेते हैं, शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो. हाँ, अब यहाँ पर इसको जो है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको. लेट मी एलर्जी, राइट, एलर्जीज कॉलम था, कंट्रोलर. यहाँ पर देख सकते हो जितने भी मतलब कि एलर्जीज वाले, मतलब कि सुल्फा वाला जो है एलर्जी है.
ठीक है, एलर्जी कॉलम में उन सारे के जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो इक्वल टू सुल्फा लगेगा, लेकिन ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, नल वाले के साथ जब आपको नल वैल्यू प्रिंट कराना है तो बस यहाँ पर इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू ना देकर आपको इच कर देना है। ठीक है, इज नल। हियर यू कैन सी द यू गॉट द क्वेरी करेक्ट। तो समझ में आ गया किस तरह से आपको करना है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर देखना, ठीक है, उस कॉलम को, तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर लिख भी सकते हो, कॉमा एलर्जीज वाले टेबल में है ये। सो एलर्जीज, ठीक है, आप देख सकते हैं नल वैल्यू जो भी है आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये जो है डोनाल्ड वाटरफील्ड, इसका इसके पास कोई एलर्जी नहीं है, दैट्स वाई है नल वैल्यूज। नल वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा आपको और भी दिखा दूँ। ठीक है, तो देखो नल वैल्यूज होता क्या है। व्हेन आई यूज दिस प्रॉम्प्ट व्हाट डज इट मीन बाय नल वैल्यूज इन एसक्यूएल। तो नल वैल्यूज मतलब होता है दैट एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। ठीक है, इट मीन्स अ नॉन मिसिंग और नॉट एप्लीकेबल। कुछ की पॉइंट्स है, जैसे नल मीन्स होता है नो डाटा। इफ अ कॉलम हैज नल इट सिंपली मीन्स दैट वैल्यू हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, मतलब कि उसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मैनुअली नल लिखा जाता है। ठीक है, उसमें अगर मान के चलो कोई भी वैल्यू नहीं है, सो एसक्यूएल कंसीडर इट एज अ नल। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक और चीज, नल बिहेव्स डिफरेंटली इन कंपैरिजंस, यू कैन नॉट यूज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको जो नॉट इक्वल टू हम लोग कहते हैं टू कंपेयर, कंपेयर विथ नल, जो कि हम लोगों ने भी क्वेश्चन में देखा। इंस्टेड एसक्यूएल यूजेस स्पेशल ऑपरेटर्स लाइक वेयर कॉलम नेम इक्वल टू नल। ठीक है, इसके लिए जैसे इक्वल टू है तो हम लोगों ने जैसे देखा कि इज नल होता है, और जब मान के चलो इज नॉट नल वाला निकालना हो तो उसके लिए इज नॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो वो सभी वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ पर नल वैल्यूज ना हो। ठीक है, इज नॉट नल, तो सिंपली इसमें सारे वैल्यूज होंगे जिसमें नल वैल्यूज नहीं है, मतलब कि ब्लैंक वाले सारे वैल्यू जो स्किप करके जो है सिर्फ और सिर्फ वो वाले वैल्यूज आपके पास आएंगे जिसमें कुछ ना कुछ एलर्जीज हैं। ठीक है, तब वो समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट और समथिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि मैंने इसको अच्छे से समझाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। हैव अ गुड डे।